वेलकम बैक माय डियर व्यूअर। आज से पुनः हम लोग इंग्लिश की जड़ पे काम करेंगे। आज से हम लोग ये देखेंगे कि अगर इंग्लिश में चैप्टरों का जन्म हुआ है तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, आखिरकार क्या ज़रूरत थी उनकी। और हाँ, आज से मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि आज के बाद शून्य से शिखर तक पहुंचाने का ये मेरा आपसे वादा है। बशर्ते आप पर डे इस क्लास को ज्वाइन करिए और पार्ट बाय पार्ट इस क्लास को देखते रहिए। तो आइए आज स्टार्टिंग करते हैं शून्य से शिखर तक जाने की एक सीरीज का। तो बच्चों, एक बात आप लोग कॉमन सेंस में रखो और ये आपको भी पता होगा कि किसी भी लैंग्वेज का जब जन्म हुआ है ना, तो वो साउंड से हुआ है। किससे हुआ है? साउंड से। क्यों माने? आपका क्वेश्चन होगा, सर मैं आपकी बात क्यों मानूं कि साउंड से हुआ है। बताता हूं। एक बात बताओ, आपके घर में कोई छोटा सा अगर बच्चा जन्म लेता है तो बोलिए सबसे पहले वो साउंड निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है ना। तो यहाँ से हुआ ना प्रूफ। तो कहने का मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर जन्म लेती है तो वो साउंड से लेती है। अब प्रश्न आता है कि सर साउंड से तो लेती है, लेकिन ये क्या मैटर है कि इंग्लैंड का बच्चा इंग्लिश बोलता है, हिंदुस्तान का बच्चा हिंदी बोलता है। हाँ, रुको, इसका भी बताता हूँ। अगर भारत में जन्मे दो बच्चों में से एक को इंग्लैंड भेज दिया जाए तुरंत और एक को भारत रखा जाए, तो इंग्लैंड वाला जो बच्चा है वो जन्म से ही इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर ऐसा वहाँ मिलेगा जहाँ वो अपना साउंड तो निकालेगा ही निकालेगा, प्लस जो उसके कान में साउंड आएगा, जो इनपुट आएगा, वो भी इंग्लिश का आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा हम इनपुट डालेंगे वैसा ही हमारा आउटपुट निकलेगा। तो यानी किसी भी लैंग्वेज का अगर जन्म हुआ है तो वो साउंड से होता है। किससे होता है? साउंड से। यानी किसी भी लैंग्वेज का अगर जन्म हुआ है तो वो किससे हुआ? साउंड से। अच्छा, एक बात और बताओ, साउंड के बाद जब वो व्यक्ति बोला तो ऐसा तो है नहीं वो शुरुआत से जब पैदा हुआ था तभी बोलने लगा होगा कि राम आम खाता है, वह जाता है, मैं सोता हूँ, वह पीता है। क्या ऐसा बोला होगा? नहीं, वह एक एक लेटर निकाला होगा। हाँ, वो बात सही है कि एक एक लेटर को डबल कर रहा होगा, लेकिन निकाला एक एक लेटर ही होगा। अगर इस बात में आपको शक है, आप प्रूव करिए अपने घर पे। आपके घर पे अगर छोटे न्यू बॉर्न बेबी हैं तो आप उनसे मिलिए, वो एक एक वर्ड निकालते हैं और उसी को रिपीट कर करके तब डबल करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो यानी यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि लैंग्वेज में सबसे पहले, जरूरी नहीं है इंग्लिश का ही, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश में नहीं किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले जो आया है वो साउंड आया है। और साउंड आने के बाद फिर कोई एक लेटर निकला है। क्या निकला है? लेटर। अब लेटर के बाद भाई जब लेटर आ गया तो लेटर का मतलब अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। इसमें भी अलग मांजरा है। नेक्स्ट क्लास में आपको अल्फ़ाबेट का डिटेल बताया जाएगा। फिर भी यहाँ शॉर्ट बताता हूँ, अगर अल्फ़ाबेट्स कह दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। अल्फ़ाबेट कहोगे तो ए से लेके जो ज्ञ तक पढ़ते हो ना, वो टोटल अल्फ़ाबेट माना जाता है। इसका डिटेल क्लास नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग ये देखना चाह रहे हैं आज की क्लास में कि किस प्रकार से लैंग्वेज का जन्म हुआ है। तो जब लेटर आ गया तो एक से ज़्यादा लेटर मिला होगा, तब क्या बना होगा? वर्ड। क्या बना होगा? वर्ड। अच्छा, इसको यहीं अभी छोड़ते हैं, हालांकि ये आगे है, आगे बताऊंगा। लेकिन अब वर्ड से यहाँ से एक नया, अब असली मुद्दा तो यहाँ से जन्म लेता है। मुद्दा उठ गया। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने कहा था कि मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में चैप्टरों का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये आए। तो देखो, जब भी लैंग्वेज साउंड के रूप में आई, अब साउंड के रूप में जब हम वर्ड्स बोलते हैं, कोई एक वर्ड, तो एक बात ध्यान रखना, उस वर्ड की फोटो आ जाती है।
कहोगे ये क्या मैटर है सर, बोल के देखो। तुमने कहा स्कूल, बोलो दिमाग में एक फ़ोटो, एक इमेज आई स्कूल की कि नहीं आई। तुमने कहा गुलाब जामुन, बोलो इमेज आई कि नहीं आई। तुमने कहा घर, तुमने कहा पेन, चश्मा, सबकी आ रही है ना। तो बस यानी यहाँ से एक चैप्टर ने जन्म ले लिया जो इंग्लिश का मुख्य चैप्टर है, जिससे इंग्लिश पूरा डिपेंड करता है। उस चैप्टर का नाम है नाउन। कैसे समझोगे? आप कहोगे सर नाउन की डेफिनेशन तो मेरे गुरुजी ने रटाई थी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग ईटीसी। अरे वो तो है पुराना कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट पे आइए आप। आज के बाद अगर कोई आपको नाउन पूछता है तो आप जो भी देख पा रहे हो, जो सुन पा रहे हो, जो कुछ भी आप टच कर पा रहे हो, ये सब कुछ नाउन होता है। अब प्रश्न आता है कि सर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं फील कर पाता हूँ लेकिन देख तो नहीं पाता हूँ। जैसे अगर कोई कहते ब्यूटी, तो क्या ब्यूटी को देख पाओगे? आप कहोगे क्या बात करते हो सर, ब्यूटी तो देख लेते हैं। लेकिन नहीं, आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, उसका बनावट इस टाइप का है, लेकिन ब्यूटी को नहीं देख पाते हो। आपका प्रश्न होगा कि सर इसे प्रूव करिए। करता हूँ प्रूव। अगर मान के चलो आप किसी से कहते हो कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो ऐसा करना, ऐसा करते हैं ना, उस व्यक्ति को ये बोल दो कि ऐसा है, आप जब बाहर जाते हो तो इस ब्यूटी को इस तरीक़ा से निकालो और दिखाओ कि देखो ये मेरी ब्यूटी है और इसको मैं रख देता हूँ, जब बाहर से लौट के आऊँगा तो फिर ले लूँगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब हुआ कि ब्यूटी को नहीं देख सकते। तो जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिन्हें केवल फील कर सकते हैं, यानी जो दिखता नहीं है लेकिन संसार में है, तो ऐसे सभी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझ में आया नाउन का जन्म कैसे हुआ? यानी लैंग्वेज का जन्म साउंड से हुआ, साउंड के बाद निकला लेटर, और लेटर के बाद जब वर्ड बना तो उस वर्ड की जब भी हम प्रोनंसिएशन कर रहे हैं तो आपको एक फोटो आता है, और उसी फोटो से, यानी जो फोटो है जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे फील कर पा रहे हैं, वो सब नाउन के चैप्टर में आता है। कहाँ आता है? नाउन के चैप्टर में। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका नाउन चैप्टर आ गया। अब नाउन तो आ गया, अब एक और एग्जाम्पल्स मेरा सुनिए। ये मान के चलिए तुम्हारा क्लास चल रहा है, अगर यहाँ एक लड़का शोर शराबा कर रहा है, मैंने उससे कहा कि आप निकल जाइए बाहर, निकाल दिया, गेट बंद कर दिया। कुछ समय के बाद गेट बाहर से नॉक होने लगा। आप पता क्या कहेंगे? सर जो अभी निकाला है ना लड़का, वही लड़का गेट नॉक कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कि गेट तो बंद है, तुम कैसे श्योर कह सकते हो कि वही लड़का है? आपका जवाब होगा, सर अगर वो लड़का नहीं है फिर कोई न कोई तो है जो गेट को नॉक कर रहा है। अब कोई न कोई, बोलो कोई न कोई तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कोई न कोई की इमेज बन रही है? नहीं बन रही है। तो जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी इमेज नहीं बन पा रही है, वह सब प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना? यानी साउंड से लेटर, लेटर से बर्ड्स, और जब बर्ड्स निकला तो आपका एक फोटो बना, फोटो से नाउन आ गया। हम जिसको नहीं देख पा रहे हैं, जिसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, वो सब किस में जाता है? प्रोनाउन में। तो बोलो यहाँ से आपका चैप्टर कौन सा जन्म लिया? प्रोनाउन। बोलो लिया कि नहीं लिया? ठीक, अब 2 चैप्टर तो आ गए तुम्हारे। आज मैं इंग्लिश की आपको जड़ दे रहा हूँ, आपके लिए काम हो रहा है। लिख रहे हो भाई? एक नोटबुक लीजिए और जो भी मैं बोलूँ सबको लिखते जाओ। मैं बोलूँ लिखो तब नहीं, लिखते जाओ। तो नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया। अच्छा एक बात और बताऊँ, ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग मतलब हम सब लोग,
इनकी एक जन्मजात नेचर है, इनकी एक हैबिट है कि ये किसी की या तो क्वालिटी बताते हैं या डिस क्वालिटी बताते हैं, या तो क्वालिटी बताते हैं या डिस क्वालिटी बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर है कि सामने वाले की या तो बुराई या अच्छाई किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? और अच्छाई भी दो प्रकार की होती है। जैसे ये खड़े हो तुम और ये खड़ा है तुम्हारा मित्र, और ये एक खड़ा है और एक व्यक्ति, बोलो 3 व्यक्ति ये खड़े हुए हैं। अब तुमने कहा, हंस रहे हो, ड्राइंग पे ध्यान मत दो, केवल कॉन्सेप्ट समझो। आपने कहा किससे? इससे कि यह जो लड़का खड़ा है ना मोटू, ये अच्छा है। कैसा है? अच्छा। लेकिन तब तक एक और व्यक्ति यहाँ था, वो बोला कि नहीं, वो मोटू अच्छा ही नहीं है, वो मोटू बहुत अच्छा है। बोलो ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? तो अब यहाँ समझना क्या है? समझना हमको ये है कि जब तुमने उसको बोला अच्छा, तो उसकी अंग्रेजी आप बनाओगे तो क्या कहोगे? ही इज ए गुड बॉय। बोलो ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आपने क्या कहा? गुड बॉय। तो क्वालिटी हुई ना ये। तो जिन वर्णों से, जिस तरह से हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, तो क्वालिटी बताने वाले सभी वर्ड्स जो होते हैं वो आपके होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। दिख रहा ना क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब देखो यहां से हमारे 3 चैप्टर जन्म ले लिए। कौन सा? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। अब जो तुमने तो कहा था अच्छा है, लेकिन जो तुम्हारा मित्र था उसने क्या कहा था? बहुत अच्छा है। वो क्या बोला था इसी में ऐड करके? वो बोला था ही इज ए वेरी गुड बॉय। बोलो उसने वेरी जोड़ा कि नहीं जोड़ा? तो अच्छे को भी और अच्छा कर दिया। तो जो इसकी क्वालिटी बताता है, वहीं से एक और चैप्टर जन्म ले लिया है। कौन सा? एडवर्ब। कौन सा चैप्टर? एडवर्ब। अब ये बताओ, जब ये सब समाज में चैप्टर तो सारे यहीं से जन्म लेंगे, लेकिन फिर भी अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसको यहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ इन सब का जो रिलेशन बताता है, जो रिलेट करता है एक दूसरे से, उसको कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो इस प्रकार से ये समझ में आया ना कि किस प्रकार से ये सब जन्म लिए हुए हैं, किस तरह से अंग्रेजी में आए हुए हैं। रिवाइज करा दूं बहुत फास्ट मूवर की तरह। सबसे पहले क्या आया? साउंड। उसके बाद क्या आया? लेटर। उसके बाद क्या आया? वर्ड। और वर्ड्स जब आया तो कोई फोटो आई दिमाग में, कोई इमेज आई दिमाग में। तो जो बोलने से आपके दिमाग में फोटो आता है, इमेज आता है, जिसको आप फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, यानी जो कुछ भी तुम्हारे इर्द गिर्द है वो सब क्या है? नाउन। और नाउन से ही आपका पूरा इंग्लिश चलता है। अब नाउन तो आ गया था, प्रोनाउन कैसे आया था? जिसको हम फील नहीं कर पा रहे हैं, जिसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, वो सब किस में चला जाता है? प्रोनाउन में। लेकिन रुकिए, एक ऐसा भी है, नाउन ही होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अभी बताया था ना ब्यूटी के बारे में, वो बात भी याद रखना। आगे आओ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे आया था? भाई जब ये 2 आ गए थे तो इनकी अच्छाई बुराई कोई बताएगा ना। तो जो अच्छाई और बुराई बताता है, क्वालिटी और डिसक्वालिटी बताता है, वो सब एडजेक्टिव में आता है। एडजेक्टिव भी यानी अच्छाई और बुराई भी आपकी 2 प्रकार से बताई जाती है। एक कहता है अच्छा है, दूसरा कहता है बहुत अच्छा है। तो जब बहुत अच्छा था तो फिर आपका एडवर्ब जन्म ले लिया था। इन सब का रिलेशन बताने के लिए, संबंध स्पष्ट करने के लिए जो चैप्टर आया था वो था आपका कंजंक्शन। तो बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आ गई होगी। अगर इसको आगे हम बढ़ाएं, किसको? साउंड को, लेटर को, वर्ड को, तो यहां से मैं फटाफट 1 सेकंड और लूंगा।
अगर इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ से फिर आता है क्लाउज, क्लाउज के बाद आता है सेंटेंस, और सेंटेंस के पुनः दो भाग हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के पुनः दो भाग हो जाते हैं, एक वर्ब और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखो, लिखते हुए देखो, और अब शून्य से शिखर तक ले जाने की ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच।